आज आपके सामने एक नए तौर तरीके के साथ एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है अल्कोहल। अल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH। अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है जी। CH3OH दोनों अल्कोहल है। अल्कोहल कहते किसे हैं? अल्कोहल कहते किसे हैं यानी डिफाइन करना है। अल्कोहल को डिफाइन करना है तो परिभाषा के रूप में जब लिखना है इसको, तो लिखोगे कैसे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी से व्युत्पन्न एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी से व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी से व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक को अल्कोहल कहते हैं जी। अल्कोहल जो होते हैं, हाइड्रॉक्सी समूह के आधार पर अल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। हाइड्रॉक्सी समूह के आधार पर अल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। दूसरा होता है डाईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल, डाईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। और तीसरा जी होता है ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। ट्राईहाइड्रॉक्सी मतलब हाइड्रॉक्सी समूह के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल, डाईहाइड्रॉक्सी और ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल का मुख्य उदाहरण है CH3OH और C2H5OH। इसको जो बोला जाता है बेटा मेथिल अल्कोहल, और इसको बोला जाता है एथाइल अल्कोहल। इसको बोला जाता है मिथाइल, इसको बोला एथाइल अल्कोहल। और इसको बाजारू भाषा में शराब भी बोली जाती है, शराब, जिससे वाइन भी कहा जाता है। अब डाईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल का जो एग्जाम्पल है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसको बोला जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल इसको बोला जाता है। उसके बाद ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल में आता है आपका ग्लिसरीन, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। ये आपके मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल, डाईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल और ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल है। तो परिभाषित भी कर सकते हो, जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है। ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है,
उसे मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल कहते हैं। ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो कि जिसमें दो दो हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा होता है उसे डाई हाइड्रॉक्सी अल्कोहल कहते हैं। ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 हाइड्रॉक्सी समूह जो होता है उसे ट्राई हाइड्रॉक्सी अल्कोहल कहते हैं। पहले का उदाहरण है मेथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल। दूसरे का उदाहरण है एथिलीन ग्लाइकॉल। तीसरे का उदाहरण क्या है? ग्लिसरॉल। अब मोनोहाइड्रॉक्सिल अल्कोहल की चर्चा करते हैं, इसको स्पेस स्टार्ट कर दीजिए जी। उसके बाद मोनोहाइड्रॉक्सिल अल्कोहल का हम व्याख्यान करते हैं जी। मोनोहाइड्रॉक्सिल अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रॉक्सिल अल्कोहल को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल। 3 अल्कोहल होते हैं। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का उदाहरण आपका सीधा सा सिंपल है, जिसे आप लगा सकते हो C2H5OH और CH3OH प्राइमरी अल्कोहल के उदाहरण हैं। और उसके बाद टर्शरी अल्कोहल के आपका उदाहरण देखिए, यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन से इस तरह भी लिख सकते हो, इस कार्बन से यहाँ OH जुड़ा हो, यहाँ पर H जुड़ा हो और यहाँ पर R एल्किल समूह जुड़ा हो, इसको बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं। और उसके बाद तृतीयक अल्कोहल होता है आपका सिंगल बॉन्ड। अब आप यहाँ पर भी जुड़ा हो एल्किल समूह और यहाँ पर भी एल्किल समूह और यहाँ पर भी एल्किल समूह जुड़ा हो और यहाँ पर OH जुड़ा हो, इसे टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है, इसको 2nd डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है, इसको 3 डिग्री या 3rd डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। अब इसका उदाहरण में आप ऐसे लिख सकते हो और इस उदाहरण को इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, CH है, यहाँ पर OH लगा दो, यहाँ पर एल्किल समूह है तो एल्किल समूह में CH3 का होल ट्वाइस भी लगा सकते हो। यहाँ पर क्या है, एल्किल समूह को CH3, R को CH3 समझ लो, होल थराइज COH भी लगा सकते हो। इस तरह भी लिख सकते हो, एल्किल्स R में से होता है जिसका सूत्र CnH2n+1 हो, वही एल्किल समूह है। वही क्या है? एल्किल समूह, जो इस तरीके के रूप में रहे। एक कार्बन रहेगा तो देखिए, एक कार्बन रखिए तो यहाँ पर C हो गया है, यहाँ पर एक कार्बन रखा है, 2 एक नंबर 2 1 3 तो हो गया मेथिल। उसके बाद 2 रखोगे तो C2, 2 दूना 4 1 5 5 एथिल। तो इसी तरह बढ़ता जाएगा, वो तो आप रखते जाएंगे और समझते जाएंगे एल्किल समूह का। ऐसे आप 10 तक 15 तक 20 तक कुछ भी रख सकते हैं, ये अनुसार कार्बनों की संख्या होती है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के उदाहरण क्या है? एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। इसका क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका उदाहरण क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसके उदाहरण है। किसके? सेकेंडरी अल्कोहल के। और टर्शरी अल्कोहल का उदाहरण है नियो ब्यूटिल अल्कोहल। आपका किसके उदाहरण है? ये आपका टर्शरी अल्कोहल के उदाहरण हैं। इस तरीके से आप अल्कोहल का डिवाइडेशन पहले हाइड्रॉक्सी समूह के आधार पर 3 होते हैं, मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल, डाईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल, ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल में जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह 1 हो, जिससे C2H5 CH3OH, और डाई में क्या, जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह 2 लगा हो, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। उसके बाद क्या है, जो तीसरा है, तीसरा में आपको क्या बताया गया है, उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह 3 लगे हों, CH2OH सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH2OH, जिसे बोला जाता है ग्लिसरॉल। उसके बाद मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, इसकी परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए। प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह
सीधे एक कार्बन से जुड़ा होता है, जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह सीधे कार्बन से जुड़ा हो, जो एकदम अब पहले ही कार्बन से सीधा जुड़ गया हो। और इसमें क्या है, इसमें जो है हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है दो एल्किल समूहों से जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? दो एल्किल समूहों से जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। और इसमें कार्बन जो एल्कोहल समूह जुड़ा हो वो कार्बन 3 एल्किल समूहों से जुड़ा होता है तो उसे टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। इस तरीके से इसकी परिभाषाएं आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं।